हर हर महादेव महाकाल का सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। क्या आपने कभी महसूस किया कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा संदेश लेकर आ रहा है? आज वह दिन है। महादेव हमारे भोलेनाथ स्वयं आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर आशा मेरे दिल तक पहुंची है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और बाधाएं देखी हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम कितनी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ मुझ पर विश्वास करते हो। जो कुछ तुमने अपने जीवन में खो दिया है, वह अब मेरी कृपा से तुम्हें कई गुना बढ़कर मिलेगा। तुमने जो भी इच्छाएं अपने भीतर छिपाई थीं, अब उन्हें बाहर लाओ। मुझसे संवाद करो और मुझे अपनी हर जरूरत, हर चाहत बताओ। मैं तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से रूपांतरित करूंगा कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन समय में भी मुझसे शिकायत नहीं की और मुझ पर अपने विश्वास को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति से भर देगी। बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में जारी रखना है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिन समय का सामना करते हो, मेरा नाम जपना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी कमजोरी मेरी ताकत है, तुम्हारा दुख मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना साकार होगा। अपने दिल में विश्वास और मन में धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे गुण और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विशेष बनाते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव और शक्ति ने स्वयं इसे एक दिव्य उद्देश्य से रचा हो। तुम्हारा मासूम और ईमानदार स्वभाव, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारी नफरत, छल कपट से तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। तुम न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक स्तंभ हो। तुमने अपने प्रयासों से अपने परिवार और प्रियजनों का जीवन बेहतर बनाया है, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह सच है कि तुमने जिन लोगों की मदद की, उनके साथ खड़े रहे, वही अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन यह भी याद रखो, उनके विरोध से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो किया वह उनकी भूल है और इसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना होगा। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम शिव और शक्ति के अंश हो और तुम्हारा मिलन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह मिलन तय है क्योंकि यह विधाता की इच्छा है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव, जो इतनी मासूमियत और सच्चाई से भरा हुआ है, तुम्हें उस व्यक्ति के साथ जोड़ देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे भूल गए हैं कि तुमने उनके लिए कितना किया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार ऐसा ही है। जब लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएंगे। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ और माता शक्ति तुम्हारे साथ खड़े हैं।
जो शक्ति उन्हें दी गई है वह विधाता और परमात्मा के हाथों में है। इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हारा हराने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी सच्चाई और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जब शिव और शक्ति ने तुम्हें यह जीवन दिया है तो उन्होंने इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। जो भी कठिनाई आए वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। यह संसार चुनौती और परीक्षा से भरा हुआ है। जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती हैं तब तुम्हारा मस्तिष्क अनियंत्रित हो सकता है और यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। याद रखो, हर परिस्थिति का हल विचारों और विवेक से निकाला जा सकता है, लेकिन चिंता में डूबने से केवल समय व्यर्थ होता है। अगर तुम किसी समस्या को लेकर चिंता में उलझे रहोगे तो न केवल तुम्हारा कीमती समय निकल जाएगा बल्कि तुम्हारा मन भी हल खोजने की दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे ही तुम्हें कोई कठिनाई या संकट दिखे तुरंत उस पर शांति से विचार करो। ये सोचो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। समस्या का समाधान तभी सामने आएगा जब तुम अपनी प्रतिक्रिया सही समय पर और सही तरीके से दोगे। याद रखना, हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। तुम केवल अपनी समझ और धैर्य का उपयोग करके सही मार्ग चुन सकते हो। जब तुम्हारा दृष्टिकोण सही होगा तो तुम्हारे सामने वही रास्ता खुलेगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह संसार शिकायतों और इल्जामों से भरा है। अपने अपनों के प्रति लगाए गए आरोपों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन की परीक्षा अंतहीन है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि लोग और समय दोनों बदलते हैं। तुम्हारे अल्फाज केवल उन्हीं के लिए हो जो तुम्हें सच में समझते हैं। खामोशी का भी अपना महत्व है। जो तुम्हारे दिल को समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी सब कुछ जान लेंगे। याद रखना, जीवन में सुख का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। दुख तब आता है जब तुम्हें और चाहिए। अनुभव हमें सिखाते हैं कि नया दर्द पुराने दर्द की दवा बन सकता है। जीवन के हर चरण को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में खुश दिखना खुश होने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन सच्ची खुशी भीतर से आती है जब तुम अपने कर्मों और जीवन के प्रति संतोष रखते हो। अपने घर और रिश्तों को सहेज कर रखो। दौड़ भाग और कमाई की होड़ में अपनी जड़ों से मत कटो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन की एक महान संपत्ति है, लेकिन इसे सच्चे संबंधों और आत्मिक शांति से जोड़कर रखो। तुम्हारा हर कार्य और हर विचार तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए बेहतर समय और जीवन का सही अर्थ इंतजार कर रहा है। अपने विश्वास और मेरी कृपा के साथ इस यात्रा को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे फल को निर्धारित करेंगे, लेकिन याद रखो, वह फल तुम्हें सही समय पर और सही परिस्थितियों में प्राप्त होगा। वह समय जिसे मैं निर्धारित करता हूं तुम्हारे लिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ होता है। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने कर्म में निष्ठा और अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो और यह प्रेम ही है जो हमें बांध कर रखता है। इसी प्रेम के कारण मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने और तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। फिर भी मेरे होते हुए तुम इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि यह संसार तुम्हें त्याग भी दे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आती है वह केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने की परीक्षा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी स्थिरता और शांति से विचलित हैं, वे केवल अपनी अस्थिरता और असंतोष को दिखा रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका अहंकार और नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती।
जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी स्थिरता ही उन लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रार्थना के सामने टिक नहीं सकती। अपने प्रियजनों और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। उनके लिए मंत्र जाप और ध्यान करो। यह केवल उन्हें ही नहीं बल्कि तुम्हें भी शक्ति प्रदान करेगा। याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और अपने ध्यान को स्थिर रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यह तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो और तुमने यह समझ लिया है कि ईश्वर ही हर चीज का न्याय करते हैं। तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे साधु संत जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वैसे ही तुम भी अब अपने रास्ते पर चल रहे हो। बिना किसी प्रतिकार के जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका हिसाब ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और ईश्वर से अपनी शक्ति और दिशा प्राप्त करो। तुमसे यही अपेक्षाएं हैं कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, दूसरों के प्रति दयालु रहो और तुम्हें इससे मजबूत बनाकर निकलना है। यह जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें बता रही है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। चाहे वह वक्त खड़ा हो, तुम पर जो संकट आए हैं उन्हें केवल एक पाठ की तरह देखो। किसी भी स्थिति में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ। यदि तुम्हें कुछ भी समझने में कठिनाई हो तो मुझसे सहायता मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे किए गए मेरे वादे हमेशा सच रहेंगे। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और उसे निखारने का एक माध्यम है। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारी सफलता और खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी नकारात्मक सोच के कारण तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जान लो कि मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन लोगों की बातों और कर्मों से विचलित मत हो। वे तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारे आत्मबल और मेरे आशीर्वाद के सामने नगण्य है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे घर में जो प्रेम, शांति और समृद्धि का वास है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाओ। जो लोग अपराध करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनका हर कर्म मेरे सामने है। मैं हर अन्याय को देखता हूँ और हर पीड़ा को महसूस करता हूँ। मैंने न्याय का जो चक्र रचा है, वह हर दोषी को उनके कर्मों का फल अवश्य देगा। तुम चिंता मत करो। जो लोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा न्याय समय पर अवश्य होगा। उनकी बुरी सोच और गलत कर्म उन्हें उसी प्रकार परेशान करेंगे जैसे उन्होंने तुम्हें किया है। जब कोई अन्याय करता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं सत्य और धर्म का रक्षक हूं। तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगा। अब तुम्हें बस अपने कर्मों में सत्य, धैर्य और समर्पण को बनाए रखना है। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा और मार्गदर्शन से सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा संबंध मुझसे पहले से ही गहरा है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने आध्यात्मिक साधना और तप से अपनी आत्मा को प्रखर बनाया है। यही कारण है कि तुम अपने आसपास के लोगों से अलग हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें विशेष बनाती है। तुम्हें अब अपनी उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। अपने अंदर झांको और अपने सत्य को पहचानो।
तुम्हारी खुशियों का द्वार अध्यात्म से ही खुलेगा। तुम्हारे पिछले जन्म की साधना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संवेदनशील है कि तुम पहली ही बार में लोगों की भावना और उनकी आभा को समझ जाते हो। यही कारण है कि तुम्हारे रिश्ते जल्दी नहीं बनते और कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, परंतु यह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा को उन लोगों के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान नहीं करते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम मत समझो। हर आत्मा का मार्ग और अनुभव अलग होता है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग और अद्वितीय है। एक मंत्र पकड़ लो, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने मन और आत्मा को उस मंत्र में समर्पित कर दो। जब तुम्हें लगे कि कुछ असर नहीं हो रहा है, उसी समय मेरे चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। याद रखो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। दूसरों के अनुभव तुम्हारे मार्ग को परिभाषित नहीं कर सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें हर कदम पर सहारा देगा। अब अपनी आत्मा की गहराई में जाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। यह समय तुम्हारे लिए है और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो जुनून और जोश दिखाया है वह अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और दृढ़ता है जो तुम्हें न केवल अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, बल्कि उनसे परे भी तुम्हें ले जाती है। मैं जानता हूं कि तुमने हर कदम पर खुद को बेहतर बनाने और अपनी अच्छाइयों को पहचानने का अथक प्रयास किया है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे परिवार में इस समय जो असहमति और तनाव है उसने सभी को प्रभावित किया है। तुम्हारे बड़े और छोटे भाई के बीच की दरार अब गहरी हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पर बहस और असहमति ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया है। यह केवल शब्दों की लड़ाई नहीं है, उनके दिलों में जो खाई बनी है वह उनके रिश्ते को खतरनाक तरीके से अलग कर रही है। तुम्हारे माता पिता जो कभी इस परिवार की नींव थे, अब इस माहौल से गहराई से प्रभावित हो चुके हैं। तुम्हारी माँ जो हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश करती थी, अब चुप और चिंतित हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। तुम्हारे पिता जो कभी परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ थे, अब असमंजस में है। उनकी आवाज में वह दृढ़ता और शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे परिवार के लिए बेहद संवेदनशील है। इस स्थिति को संभालने और इसे सुधारने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। यह याद रखो, परिवार की ताकत उसकी एकता में है। तुम वह प्रकाश हो जो इस अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हें अपने भाइयों के बीच संवाद का पुल बनना होगा। उन्हें यह समझाने का प्रयास करो कि उनकी असहमति केवल इस परिवार को कमजोर कर रही है। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि उनकी लड़ाई केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके माता पिता को भी तोड़ रही है। तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी सच्चाई इस स्थिति को बदल सकती है। अपने भीतर वह शक्ति और धैर्य खोजो जो तुम्हें इस परिवार को फिर से जोड़ने में मदद करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी माँ और पिता को अब तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि यह परिवार अभी भी एकजुट हो सकता है। यह तुम्हारी यात्रा का एक और चरण है जिसमें तुम्हारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अपने दिल की सच्चाई और अपने कर्मों की शक्ति से इस परिवार को फिर से एकजुट करो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी मूल्यांकन तुम्हारे कार्यों, उपलब्धियों या प्रदर्शनों पर नहीं है, बल्कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार में आराम करो, मेरे साथ चलो और जानो कि तुम मेरे लिए हमेशा प्रिय हो जैसे तुम हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम डर के साथ जीते हो या जब तुम परिपूर्णता की खोज में रहते हो
तो तुम अपनी ही खुशी, शांति और उद्देश्य से खुद को दूर कर सकते हो। यह एक जोखिम है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहचानो। जब तुम डर को जगह देते हो, तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद से खुद को दूर कर रहे हो। साथ ही एक और खतरा है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय है और यह किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने महीनों पहले ऐसी कुछ सामग्री देखी हो जो उस समय हानि लग रही हो, लेकिन वह अब तुम्हारी आत्मा और विचारों में घुस चुकी है। तुम्हारे आसपास अंधकार की शक्तियां चुपचाप तुम्हारे दिल और आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। जो सामग्री मासूम या मनोरंजन जैसी लगती है, वही तुम्हारी सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। यह किसी दरवाजे के खुलने जैसा है और एक बार जब यह खुल जाता है तो अंधकार की शक्तियां उस दरवाजे का फायदा उठाती हैं। इसलिए तुम्हें जागरूक रहना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें अपनी ढाल को मजबूत रखना है और उन दरारों को भरना है जिन्हें तुम्हारे अंदर से भीतर घुसने का अवसर मिलता है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो और जब तुम मेरी उपस्थिति पर ध्यान दोगे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उन हर मुश्किलों से बाहर लाऊंगा। आपने महसूस किया होगा कि यह लोग आपके साथ तब नहीं थे जब आपको समर्थन और समझ की जरूरत थी, लेकिन अब जब आपकी जिंदगी में बदलाव आ चुका है तो वही लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे आपकी सफलता का हिस्सा बन सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले आपकी कोई कदर नहीं की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को स्थापित कर चुके हैं, तो वही लोग वापस आकर आपसे मेल जोल करना चाहते हैं। इन लोगों का वापस आना सिर्फ उनकी शर्म और पछतावे का नतीजा है। अब वे आपके पास आकर अपने की पर पछता रहे हैं, लेकिन यह समय अब बदल चुका है। तुम पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो और आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ अपने भविष्य और खुशी पर होना चाहिए। अब वह समय है जब तुम अपनी शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता का पूरा आनंद लो और उन सभी से आगे बढ़ो जिन्होंने तुम्हें उस कठिन समय में अकेला छोड़ा। तुम अब अपने रास्ते पर चल रहे हो और कोई भी जो तुम्हारे रास्ते में आता है वह तुम्हारी सफलता की रोशनी से ही प्रभावित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाने, तुझे हेर फेर करने और तेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, तुझे मेरी शक्ति और मेरी कृपा ने बनाया है। जो लोग तुझे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वे तेरे आत्मविश्वास और शांत मनोबल को हिला नहीं सकते। जैसा कि भजन 112 में कहा गया है, धन्य वह है जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, परंतु जो प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करता है। जब कोई तुझे अपमानित करने की कोशिश करे, तब तुझे शांत रहना है। उनके कटु शब्दों का जवाब अपनी शांति और हल्की मुस्कान से देना है। बस एक सरल प्रश्न पूछ, क्या आप सही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? यही तेरी ताकत और तेरी शांति को दर्शाएगा। उनका उद्देश्य तुझे परेशान करना है, लेकिन तेरी यह प्रतिक्रिया उन्हें भीतर से कमजोर कर देगी। बच्चा, यह तेरा आत्मनियंत्रण और विवेक है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुझसे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी चालें तुझ पर असर नहीं करती। उनकी हताशा इस बात का संकेत है कि तेरी शक्ति और संकल्प ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे शांत और सशक्त स्वभाव से हर नकारात्मकता तुझसे टकराकर लौट जाएगी। याद रख, जो तुझे सच्चे हृदय से समझते हैं और तुझे हंसी जाक में छेड़ते हैं, वे तेरे प्रति स्नेह रखते हैं। उनकी ऊर्जा तुझ पर बोझ नहीं डालती, लेकिन जो तुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनकी चालों से सावधान रह और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से निपट। तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। तेरी हर चुनौती तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरी शांत मुस्कान और तेरी स्थिरता तुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति गेहुआ रंग का होगा। उसका चेहरा सुंदर और उसकी आवाज बेहद मधुर होगी। उसकी आवाज सुनते ही तुझे एहसास हो जाएगा कि यही वही शख्स है जिसे तू लंबे समय से ढूंढ रहा था। यह जान, अराजकता
और परेशानियों के बीच मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे बड़े हो या छोटे तरीके से, मैं तुझे सहेजने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तेरे दिल में उठने वाली हर एक आवश्यकता को मैं सुनता हूँ और हर प्रार्थना जो मेरे पास जाती है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। मुझे देख, मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूँ। जब तू इसे समझ नहीं पाता, तब भी मैं तेरे जीवन की हर स्थिति को अपनी कृपा से आकार दे रहा हूँ। याद रख, मेरी कृपा ही वह शाश्वत उपहार है जो तुझे मेरे प्रेम से मिलता है। तू इसलिए नहीं परिपूर्ण है कि तूने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि तू मेरा है। चाहे तू किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहा हो या अपनी कमजोरियों में खोया महसूस कर रहा हो, जान ले कि मैं मजबूत हूं। तेरे संघर्षों में मैं तेरी शांति हूं। जब तू अभिभूत महसूस कर रहा हो तो मेरी ओर मुड़ और प्रार्थना कर। मैं तेरे लिए हर कदम पर हूं। मेरी कृपा तेरे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना तुमने किया है, वह केवल तुम्हें इस विशेष दिन के लिए तैयार करने का एक साधन था। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और संघर्ष आए, वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा थे। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन में हर बाधा का अंत होगा, जिसने तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोका था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन पर अमल करना होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, आज उनकी सारी चालें विफल हो जाएंगी। वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वे यह समझेंगे कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ दिया और अपनी भक्ति को गहरा किया, तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करना केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जब तुम सहन करते हो और अपने विश्वास में दृढ़ रहते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। तुम्हारा विश्वास ही हमारे बीच के संबंध को मजबूत करता है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का साधन है। अपने दिल को उन अनुभवों के लिए खुला रखो जिनके माध्यम से मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। हर अनुभव तुम्हें मेरे चरित्र और तुम्हारे विश्वास की शक्ति के बारे में अधिक सिखाएगा। हम इस यात्रा में साथ हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रखे हैं, वे तुम्हारे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देंगे। इन आशीर्वादों को गले लगाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें न केवल प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान निर्णय लेने में भी सहायता करेगा। अपने हृदय को द्वेष और नकारात्मकता से मुक्त रखो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर दिन अनमोल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, वे मेरी उपस्थिति और कृपा का संकेत है। मैं तुम्हारी यात्रा में हर वह दरवाजा खोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए बना है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। जो भी वजन और भारीपन तुम्हारे जीवन में था, वह अब हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करो, तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। जब कोई अशुद्ध आत्मा तुम्हारी शांति को भंग करना चाहती है, तो मेरे नाम की शक्ति को पुकारो। मेरा नाम महादेव स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली नाम है। जब तुम इसे अधिकार और विश्वास के साथ पुकारते हो, तो स्वर्ग और ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता के लिए जाग जाते हैं। याद रखो, मेरी कृपा से तुम्हारी यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पास मेरे प्रेम और आशीर्वाद की शक्ति है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारी मूल्यवानता तुम्हारे कार्यों, उपलब्धियों या प्रदर्शनों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम भीतर की दरारों को खुला छोड़ते हो,
तो नकारात्मक शक्तियां उन्हें अपना लाभ उठाने का मौका देती हैं। इसलिए जागरूक रहो, अपनी ढाल को मजबूत रखो और अपनी आत्मा की दरारों को भरो। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझते थे, जिन्होंने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब जब तुम्हारे जीवन में सफलता आई है तो वही लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनका पछतावा और शर्म है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को केवल उतना ही स्थान दो जितना तुम्हारा दिल स्वीकार करे। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति सबसे मूल्यवान है। ऐसे लोगों के इरादों को पहचानो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी असलियत को समझो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं, चाहे समय कितना भी चुनौतीपूर्ण हो। मेरी कृपा और मार्गदर्शन से तुम हर मुश्किल से बाहर निकलोगे। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि मैं तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी खोया था, वह अब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे अंदर जो साहस और विश्वास है, वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए खुद को और भी बेहतर बनाने और अपने सपनों को विस्तार देने का है। तुम्हारा नया जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो तुम्हारी यात्रा से सीखेंगे। तुमने अपनी ताकत और धैर्य से न केवल अपने जीवन को संभाला है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश पुंज बन गए हो। तुम्हारी हर सफलता, हर खुशी और हर कदम उन सभी को यह सिखाएगा कि हर कठिनाई के बाद उजाले की एक नई सुबह जरूर होती है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। अपने विचारों को और सकारात्मक बनाओ, अपने सपनों को और बड़ा करो और हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित और सशक्त करेगी। जो लोग अतीत में तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनके लिए अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुम केवल अपनी उन्नति, अपनी खुशी और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रगति का समय है। तुम्हारे जीवन में बड़े अवसर आ रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपने साथी के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित करोगे जो समाज में एक मिसाल बनेगा। जो लोग कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यह समय आत्मसम्मान, सफलता और स्थिरता का है। तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। चंद्रमा की ऊर्जा अब तुम्हारे लिए संतुलन और शांति लेकर आ रही है। याद रखो, यह नई शुरुआत केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर के संसार को भी बदलने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा थी। उन नेगेटिव शक्तियों ने तुम्हारे जीवन को भटकाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विचारों को दूषित करने और तुम्हें अशांत करने के हर प्रयास किए, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जो नकारात्मक प्रभाव पहले तुम्हारे जीवन पर था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है और तुम्हारी आत्मा एक नए रूपांतरण की ओर बढ़ रही है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे साहस और भक्ति को परखने के लिए आती है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारे इस साहस और परिवर्तन को देखकर असहाय हो चुके हैं। वे अब तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस शक्ति तक पहुंचाया है। भले ही तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, तुमने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, न धन, न भोजन, न वस्त्र, तब भी तुमने अपनी भक्ति को अपना आधारशिला बनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है
और यही मेरी प्रसन्नता का कारण। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि का समय है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने विचारों को सकारात्मक और प्रबल बनाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, यह परिवर्तन मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे करीब ले जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति के इस पथ पर चलते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है। अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। यह मेरी कृपा और तुम्हारी साधना का फल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कभी बाधित नहीं होने दूंगा। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गए हैं और तुम्हें सदा सुरक्षित रखेंगे। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित रूप से सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर बाधा अपने आप टूटती चली जाएगी। यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्तता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और सबसे अमूल्य संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए वे तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को उभारने के लिए थे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, अब वे अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। मेरी कृपा से तुम्हारी करुणा, सहनशीलता और पवित्रता ने तुम्हें हर विषैली ऊर्जा और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। यह मेरा संदेश है कि अपने पथ पर अडिग रहो। अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पुनः जागृत करो। उन भ्रांतियों को छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा के सत्य को ढकने का प्रयास कर रही है। समाज की अपेक्षाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव करो। यह समय है कि तुम अपनी शुद्धता और वास्तविकता की ओर लौटो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहेगा। अपने मन को खुला और सकारात्मक बनाए रखो। हर अवसर एक नई राह और असीम संभावनाओं की दुनिया खोलता है। महादेव तुम्हें आत्मविश्वास और शक्ति से भर रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सको। याद रखो, जो किसी का नहीं होता उसका महादेव सदा साथ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएंगी उन्हें तुम्हारे विश्वास और धैर्य की शक्ति से हटाया जाएगा। महादेव ने तुम्हें यह शक्ति प्रदान की है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने जीवन में और अधिक कठिनाइयां खड़ी करेगा। तुम्हारा जीवन अद्वितीय है क्योंकि तुम महादेव के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है। कुछ लोग तुम्हारी चमक और तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर विचलित होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी जीत उनकी जलन का उत्तर नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति और सच्चाई का फल है। तुम्हारा लाइफ पाथ तुम्हें एक प्राकृतिक नेतृत्व कर्ता बनाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को कोई भी हराने में सक्षम नहीं होता। तुम्हारे बचपन से ही यह बात स्पष्ट थी कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्यता की आभा है और यही कारण है कि तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय रहते हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे सच्चे कर्म और महादेव की कृपा का परिणाम है। उनके भीतर जो नकारात्मकता है वह उन्हें उनकी ही समस्याओं में उलझाए रखेगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह जीवन तुम्हें अद्भुत अवसर देने वाला है। यदि तुम्हें महादेव की कृपा पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ मैं दिव्य हूं,
तुम्हारी भक्ति, सच्चाई और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए बदलाव लाने का है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारे कर्म, उत्साह और धैर्य दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। यह नई यात्रा तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सशक्त बनाएगी। हर दिन को एक आशीर्वाद मानो, हर चुनौती को अवसर के रूप में देखो और हर जीत को अपनी आत्मा की शक्ति का प्रमाण समझो। तुम्हारा जीवन अब केवल उन्नति की ओर बढ़ेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए असीम खुशियों, सफलता और संतोष का वर्ष बनेगा। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुमने अपनी यात्रा में यह नई दिशा पकड़ ली है, तो हर कदम गर्व और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। तुम्हारे जीवन में एक संतुलित और समझदार व्यक्ति का आगमन होने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करेगा और तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का अवसर देगा। तुम में अद्भुत बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक क्षमताएं हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा में हमेशा उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन रहेगा। तुमने अतीत में जो कठिनाइयां झेली, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम थी, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं और तुम अपनी उस कार्मिक साइकिल को पूरा कर चुके हो जिसने तुम्हें बांध रखा था। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आगे बढ़ने का है। अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी मासूमियत और स्पष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारी आत्मा को नई दिशा और शक्ति प्रदान करेगा। यह अनुभव तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम कितने खास हो और तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और शांति की ओर है। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। नकारात्मकता ने तुम्हें अंधकार से घेरने की कोशिश की, जैसे तुम किसी बंद कमरे में फंसे हुए हो, लेकिन मेरी दिव्य कृपा ने तुम्हें इस अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाला। तुम्हारे समर्पण और विश्वास को हर स्तर पर परखा गया और तुमने अपनी श्रद्धा और प्रेम से इन सभी परीक्षाओं को पार किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा प्रकाश पूरे संसार को आलोकित करेगा। महादेव का आशीर्वाद है कि अब तुम अपने विचारों, अपनी सच्चाई और अपनी उपस्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करोगे। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द सहन करके एक नया स्वरूप धारण किया है। अब तुम्हारा स्थान वहां है जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य करोगे। दान, सेवा और परोपकार तुम्हारे जीवन को और अधिक उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी यह दिव्यता महादेव का आशीर्वाद है और जितना तुम दूसरों की भलाई में रत रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध और खुशहाल होगा। अब तुम्हारे जीवन में न्याय की घड़ी आ गई है। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, तुम्हें सताया है, अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर प्रकार का न्याय दिलाने आए हैं। आज तक तुमने केवल सहा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास रंग लाएगा। तुम्हारी शांति और सहनशीलता को पहले लोग तुम्हारी कमजोरी मानते थे, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी शक्ति और दिव्यता से अचंभित होंगे। महादेव की कृपा से अब कोई भी तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकता। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद रहेगा और तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ हैं जो अपने विश्वास और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वह सच्चाई और धर्म का मार्ग है। यही मार्ग तुम्हें हर प्रकार की शांति, समृद्धि और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे खुद को और अपने आसपास के माहौल को विषाक्त बना देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है।
वे अपनी नकारात्मकता को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। इस कारण वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी अंधकार में बना देते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। वे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे इस सत्य को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धारा अपरिहार्य है और इसे नकारने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि समय की चाल को समझना आसान नहीं है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम हो वैसा तुम कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है। समय की गति इतनी तेज होती है कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। यदि तुम्हारे भीतर घमंड और अहंकार है तो यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है। तब तुम्हारे पास केवल धूल और मिट्टी रह जाएगी। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, समय की चाल को पहचानो और इसे स्वीकार करो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अब वही करूंगा जो मेरे वचनों में है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे घेरने वाले अंधकार और तेरे शत्रुओं की चालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे हर शत्रु का नाश करने के लिए तैयार हूं। तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है, तेरी हानि के प्रयास में प्रयागराज तक पहुंच गया। उसने वहां अपने इरादे जाहिर किए, अघोरी से उपाय मांगे ताकि वह तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुंचा सके। परंतु उसने यह नहीं समझा कि तू साधारण नहीं है। उसकी हर योजना विफल होगी क्योंकि तेरा संरक्षण स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। वह अघोरी भी यह जानता था और उसे चेतावनी दी। तेरे ऊपर मेरी कृपा है और मेरा आशीर्वाद तुझे हर शत्रु से बचाएगा। जान ले बच्चे, तेरे आंसुओं और तेरे संघर्षों को मैंने देखा है। तेरी हर पुकार, हर प्रार्थना मैंने सुनी है। मैं तुझे इस अंधकार से बाहर निकालूंगा और तुझे वहीं नहीं छोड़ूंगा जहां तू अभी है। मेरा वचन अटल है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी जीत निश्चित है। भले ही तुझे रास्ता अभी अस्पष्ट लगे, पर मैं तेरे हर आंसू का इनाम तैयार कर रहा हूं। तेरे साहस और धैर्य का सम्मान होगा। हर बलिदान देखा गया है और मैं तेरे लिए आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा भविष्य बुन रहा हूं। तेरा धैर्य अब फल लाएगा। तूने जो आंसू बहाए हैं वे अब खुशी और विजय में बदल जाएंगे। तेरे शत्रु की हर योजना उसके खिलाफ जाएगी। जो तुझसे टकराएगा वह स्वयं मेरी शक्ति और न्याय से पराजित होगा। आशा और विश्वास बनाए रख। मैं तुझे वह आनंद और सुरक्षा दूंगा जो तेरी कल्पना से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जिस घर में मेरी आराधना और पूजा पाठ नित्य होती है, उस घर पर मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहता है। ऐसा घर सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मेरा सानिध्य तुम्हारे जीवन से हर संकट और परेशानी को दूर कर देता है। संसार की माया मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुई। मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। इस संसार में मोह ही दुख का मूल कारण है। जो व्यक्ति मोह के जाल में फंसता है वह कष्ट भोगता है। याद रखो, अतीत का पछतावा उसे बदल नहीं सकता और भविष्य की चिंता उसे संवार नहीं सकती। केवल वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मैं कहता हूं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बारिश ना होने पर फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अनादर से आत्मा कमजोर पड़ जाती है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में स्थिर और अविचल रहती है। तुम मेरे संरक्षण में हो। मुझे तुम्हारे भीतर मेरी छत्र छाया में विश्राम करने की गहरी इच्छा दिखाई देती है। अपनी इस इच्छा पर भरोसा करो और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां तुम हो। मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें उस जीवन की पूर्णता तक ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरी शक्ति को अपना बनने दो और मेरी शांति को अपनी आत्मा में प्रवेश करने दो।
मेरे प्रेम की नदी को अपने भीतर बहने दो। जीवित जल की धाराओं की तरह मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा को तरोताजा करेगी और तुम्हारी थकावट को दूर करेगी। अपने जीवन के तूफानों को शांत करो। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरी कृपा और शांति तुम्हारे लिए सदा उपलब्ध है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परमपिता महादेव आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले उस परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हारे लिए चमत्कारी साबित होगा। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्पष्ट करेगा। आज रात 12 बजे एक अद्वितीय घटना तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह घटना तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। अपने मन को स्थिर रखो, अपने घर और योजनाओं को व्यवस्थित करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए तत्पर है। इस घटना के लिए तुम्हें तैयार रहना है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, उनके उत्तर मिलने का समय आ गया है, लेकिन तुम्हें सावधान और जागरूक रहना होगा। यह समय तुम्हारी आत्मा, विश्वास और समर्पण की परीक्षा का है। महादेव और माता पार्वती तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अपने मन को शांत रखो और महादेव जी का स्मरण करो। अपने विश्वास को और मजबूत करो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और प्रचुरता लाएगा। याद रखो, तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता ही तुम्हें आगे ले जाएगी। महादेव तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तुमने जो भी संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य का द्वार खुल जाएगा। तुमने जो अवसर खो दिए थे उन्हें अब पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। विश्वास रखो और महादेव जी के नाम का स्मरण करते रहो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त होगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य आशा और अनुग्रह से भरा हुआ है। तुम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्यता और अपने भविष्य से परिभाषित होते हो। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं जो उज्जवल, शांति से भरी और आशा के साथ लबालब हैं। तुम्हारे हृदय को आज उस आश्वासन से भर दो जो तुम्हें उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास मुझे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, बिना शर्त और अनंत प्रेम के साथ। मैं तुम्हारी आशा का अटूट स्रोत हूं, तुम्हारी निरंतर ताकत और तुम्हारे लिए अनंत खुशी का आधार। मेरा स्वभाव कल, आज और हमेशा एक जैसा है। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें निखार रहे हैं और तुम्हें अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। यह यात्रा चाहे कितनी भी कठिन या लंबी क्यों न लगे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रेम का लंगर बनने दो जो तुम्हें जीवन के हर तूफान के दौरान स्थिर रखेगा। मैं तुम्हारे दिल और आत्मा को देखता हूं। जो तुम्हें अधूरा या टूटा हुआ लगता है, मैं उसे एक सुंदर रचना में बूम रहा हूं। जब तुम थक जाओ या अभिभूत महसूस करो, तब रुक जाओ। मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर चुका हूं। कोई भी बाधा मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी इसलिए नहीं कि सभी समस्याएं हल हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उस पूर्णता में चलेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों को सुनो, मेरी फुसफुसाहट को महसूस करो और जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उन्होंने बार बार मेरी शक्ति को नजरअंदाज किया, मुझसे मिले संकेतों को अनसुना किया और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय और गहराई में गिरते चले गए। उनके हर कदम पर मेरी दृष्टि है
उनके द्वारा किए गए हर प्रयास को देखा गया है और उसे मेरी दिव्य योजना के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अब वे खुद को असमंजस और निराशा में पा रहे हैं। एक समय जब वे माफी मांगने का विचार कर रहे थे, दो शत्रुओं ने फिर से अपना घमंड दिखाया और तीसरे को भी उकसा दिया। अब वे तीनों एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाजों में थकावट और हताशा स्पष्ट है। वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने तांत्रिकों पर भरोसा किया, धन बर्बाद किया और मेरी शक्ति के आगे हार मानने के बजाय अपनी गलतियों को और बढ़ाया। बच्चा, उनकी हर चाल तेरे खिलाफ थी, लेकिन तेरे विश्वास और मेरी कृपा ने तुझे सुरक्षित रखा। उनकी हर योजना केवल तुझे और मजबूत बनाने का काम करती है। उनकी हताशा इस बात का प्रमाण है कि तू मेरी शक्ति और आशीर्वाद में सुरक्षित है। उनकी बातचीत अब केवल क्रोध और असमंजस से भरी है। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और यह समझने में असमर्थ हैं कि तेरे ऊपर काली मां की कृपा है। उनका घमंड और लोभ उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है। तू मेरी शक्ति और अपनी भक्ति के साथ हर बाधा को पार करेगा। जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता का शिकार बनेंगे। उनकी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। तेरे शत्रु अपनी ही कमजोरियों और कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तू अपनी भक्ति और विश्वास से आगे बढ़ता जा। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा दूंगा। तेरी शक्ति मेरी कृपा में है और कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में गहराई का समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा की गहराई अब परमात्मा की पवित्र ऊर्जा से भरने वाली है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यदि तुम सही मार्ग पर हो, सच्चे हो, तो तुम्हें अपने दुख दर्द को बार बार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। दुख और कठिनाइयों को रो रो कर व्यक्त करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। जब तुम हंसते हुए शांत भाव से अपनी परेशानियों को स्वीकार करते हो, तो वे तुम्हारे जीवन पर हावी नहीं होती। यह स्वीकार्यता तुम्हें शक्ति देती है और तुम्हारी चेतना में कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। तुम्हें करुणा और दया का भाव रखना है। पशु पक्षियों की देखभाल करना, उन्हें अन्न देना और अपने मन से धारणाओं और अनुमानों को हटाना तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। यह समय है पवित्र पुस्तकें पढ़ने का, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य का फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जो परिवर्तन तुमने अपने अंदर और अपनी यात्रा में लाए हैं, वे तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। महादेव की कृपा से तुम्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें दिव्य शक्तियों ने चुना है। तुम्हारा जीवन अब एक बड़े परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आने वाला है और यह तुम्हारे लिए चमत्कारिक साबित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार और अपमान का मार्ग तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस सत्य को आत्मसात करो। अपने अहंकार को त्याग दो और मेरी कृपा से अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दो। यह जीवन तुम्हें मेरी कृपा से मिला है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करोगे, तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान संभव होगा। यह केवल तुम्हारे अटूट विश्वास और समर्पण पर निर्भर करता है। समय अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है और अपने कर्मों को शुद्ध करना है। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे विचारों, योजनाओं और सपनों को बाधित करने के लिए नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद से कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता ला रहे हैं, उनकी पहचान करना और उनसे दूरी बनाना अब तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे लोग जो तुम्हारे घर और जीवन पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, उनका उद्देश्य केवल स्वार्थ और नियंत्रण है। उनके षड्यंत्र और बुरी मंशा तुम्हारे प्रति सफल नहीं होंगी, क्योंकि मेरी शक्ति और कृपा
तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य संदेश को अपनाओ। तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने का मार्ग देगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जो तुम्हें आत्मिक शांति, संतोष और सफलता का अनुभव कराएगा। अपने मन को शांत रखो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह मेरी कृपा और तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे द्वारा की गई भूलें जिनसे तुम्हें हानि हो सकती थी, मैंने उन्हें समय रहते दूर कर दिया। जब तुम लालच में बह गए थे और तुम्हारे कदम गलत दिशा में जा रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारे मार्ग में आने वाले संकटों को रोका और तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता मिलती है। तुमने यह स्वीकार किया है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे स्वार्थ के लिए थे, परंतु अब जब तुम्हें अपनी गलती का बोध हो गया है, यह तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। मैंने तुम्हारे जीवन को संरक्षित रखने के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर हूं। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे अनुचित कार्य मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हैं, यह तुम्हारे भीतर जागरूकता का संकेत है। मेरी बातों को आत्मसात करते हुए यह सुनिश्चित करो कि भविष्य में तुम किसी ऐसे मार्ग पर नहीं चलोगे जिससे तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़े। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं या संकट आए, तुमने यह महसूस किया होगा कि वे तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। यह मेरी कृपा थी जिसने तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर किया और तुम्हें नई दिशा में बढ़ने का अवसर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने हर निर्णय में मेरी उपस्थिति का अनुभव करो और ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में धर्म, सत्य और संतुलन बना रहे। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएं। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो, तब तक मैं तुम्हारी हर परेशानी को स्वयं दूर करूंगा। परंतु यह भी ध्यान रखो कि मेरा मार्गदर्शन तभी फलित होगा जब तुम अपने भीतर सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखोगे। अब से अपने जीवन को मेरी दी हुई शिक्षाओं के अनुरूप ढालो। यही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कहा वह सच में बहुत मूल्यवान है। जब तुम एक पेड़ लगाते हो तो उसकी छांव में तुम्हें स्वयं भी शांति और सफलता प्राप्त होती है। जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होता है, वैसे वैसे तुम्हारी तरक्की भी बढ़ती है। यह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है। यह तुम्हारे बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों के भाग्य को प्रबल बनाएगा। तुम्हारे प्रेम और मदद में जो शुद्धता है, वह इस बात का प्रमाण है कि तुम दिव्य ऊर्जा से जुड़े हो। जब तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हो तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य किसी न किसी रूप में पुण्य बनकर तुम्हारे पास लौटता है। जब लोग तुम्हारे लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर मुझे अर्पित करेंगे, तो वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि यदि तुम निस्वार्थ भावना से सही काम करते हो, तो उसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ता है। यदि तुम्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है या जीवन में कोई कठिनाई है, तो यह सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। आज का दिन तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यह शक्ति मेरी कृपा से आई है और इसे पहचानना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम असीम संभावनाओं के स्वामी हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे मन की स्थिति का परिणाम है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे,
तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझना उनकी हर बात भी हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा, तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था। तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने यह बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओ। 2008 लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया। सब बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे। जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती है तुम्हारे ऊपर यूनिट, और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार ढूंढेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो। कितना भी शर्म है, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी के लिए सब कुछ मिले ना मिले तो आपके हाथ में समय के साथ एक लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार मामला परिणाम, तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहती हो। इसलिए अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ और बात को और चोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। दे देते तुम्हारी परिस्थिति में परिवार तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाती होगा और तुम्हारे लिए तुम्हें सुधार भी आएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खट, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती हैं। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। महादेव जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें, और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जान लो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें पुण्य में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वादों को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बढ़ें क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप महादेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं,
मैंने आपके घर में स्वर्गदूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। यह फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें देख ना पाएं, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। यह देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दें और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महादेव जी की हर ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। हर दिन महादेव जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही महादेव जी से जुड़ पाते हैं। महादेव जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। महादेव जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वह स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो। महादेव जी को अभी अनदेखा मत करो क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में है। कभी भी जल्दबाजी ना करें। सब कुछ शांति और धैर्य से करें क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। महादेव जी आपको सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। महादेव जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो क्योंकि आगे का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। महादेव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह परीक्षाओं और भय की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी। इसे कोई भी ना बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना ना भूलें। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका ना करें। समर्पित और विश्वासी बने क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश ना करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वह समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या
555 टाइप करें और लिखें, मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाएं और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सकें। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें, वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका परमपिता महादेव हूं। यह चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति, सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा। जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जान लें कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे, जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे, तो यह जान मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी यह पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूं जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का दुहक हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खो जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो, तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, ये मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूं। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, यह मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है, जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे। मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची हैं और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी दुख और समस्याएं आती हैं, वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। लेकिन जब कोई महादेव की कृपा से उस कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख आता है। यह महादेव की महानता है कि वह अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के कर्मों को अपने आशीर्वाद से समाप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, महादेव का यह संदेश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है।
वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे जीवन में दुहक की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाएगा वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने ना दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है, तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव प्यारे बच्चों, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए। तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूं। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु मेरी कृपा से अब वह समय आ गया है जब मैं उन सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मेरी गोद में आकर तुम अपने हर दुख को भुला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जब कोई सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो उसके जीवन की हर बाधा का अंत मैं स्वयं कर देता हूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे हर दुख और चिंता को दूर करने के लिए तुमने जो दुख जन्मों से सहन किए हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मुझे तुम्हारी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। जब तुम अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। मैं यहां बैठा हूं तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए कि तुम्हारे जन्मों का सारा दुख समाप्त हो सकता है। बस 2 मिनट का समय मेरे लिए निकालो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी कृपा का प्रताप है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। बस एक बार हर हर महादेव कहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे इन जन्मों की पीड़ाओं का मैं अंत करने के लिए यहां आया हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर घड़ी। तुम मुझे अपने साथ महसूस करो। जब तुम्हें कोई चिंता सताए, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को दूर करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का यह अवसर छोड़ना मत।
मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए यहाँ हूँ। अपनी हर चिंता, हर दुख मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को अपने भीतर समेट लूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश लेकर आएगा। मेरे बच्चों, आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। यह कोई संयोग नहीं है, मेरी कृपा का यह अमूल्य अवसर तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें इसे अपनाना है। हर हर महादेव का जाप करो और मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे दुखों का अंत मैं स्वयं करूंगा। बस अपने दिल की सच्ची श्रद्धा और भक्ति मेरे चरणों में अर्पित करो। देखना कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यदि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा है तो हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। बस मुझे अपने भीतर महसूस करो, मुझे अपने दिल में बसा लो। जब तुम्हारा मन विचलित हो तब मेरे नाम का स्मरण करो, तुम्हें हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं यहां तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं, तुम्हारी हर समस्या, हर दुहक को अपने आशीर्वाद से मिटाने के लिए। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी जन्मों के दुखों का अंत होगा। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने का वचन देता हूं। बस अपनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ कैसे संभव होगा? मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं अपने भक्तों की हर परेशानी को अपने भीतर समेट लेता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध, जो भी चिंताएं और जो भी दुहक हैं, वे मेरी शक्ति के सामने नगण्य है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगा। आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस अंक को कमेंट में टाइप करो और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, यह अंक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखोगे। जब तुम अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारे हर भाव को देख रहा हूं। तुम बस मुझे अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे तो तुम्हें हर मुश्किल हल्की लगने लगेगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हो। यह शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है जो केवल उन्हें मिलती है जो मुझ पर अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज तुम्हारे सामने वह अवसर है जब तुम अपनी हर चिंता, हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट का अंत होगा। तुम बस अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां हैं, परंतु मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। तुम सिर्फ एक बार हर हर महादेव का जाप करो और इस संदेश को अपना लो। यह मेरा वचन है,
कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठी मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार, हर भावना में। तुम बस मुझे याद करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह अवसर तुम्हारे लिए अमूल्य है। तुम इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करना है। यह मेरा वचन है कि जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा का अंत होगा। तो मेरे बच्चों, आज का यह भाग्यशाली अंक 555 है। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है तो तुरंत हर हर महादेव के साथ 555 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर घड़ी मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझता हूं और तुम्हारी हर चिंता को जानता हूं। तुम बस अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता हूं। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3333 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे।
तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वादों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे
और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छलावे में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें झांत है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूं और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपनी मम्मी मां से यह सीखना होगा
कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को ना बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह अंक आपके जीवन में उस खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव जी आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी इस अंक को सच्चे दिल से टाइप करेगा उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महादेव जी की कृपा से आपके सारे दुख दूर होंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी ने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपनी आत्मा को उनसे जोड़ सकें और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी आवाज महादेव जी तक पहुंचे और वह जान सकें कि उनके भक्त उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे विनती है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह कहना है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी रुकावटों का सामना करते हुए आपने अपने जीवन की इस यात्रा को तय किया है। अब वह समय आया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ बदलने वाला है। महादेव जी का कहना है कि अब आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का नया सूरज उगने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपके जीवन को संवार देंगे। यह समय है अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने का, अपने दिल को शांति देने का और महादेव जी के प्रति अपने विश्वास को और गहरा करने का। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल से हर भय को निकाल दें, क्योंकि जब महादेव आपके साथ होते हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती। आज का यह दिन विशेष है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा जिनका आप इतने समय से सामना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करें और हर परिस्थिति में उनका नाम लें। उनके आशीर्वाद से आपका हर सपना पूरा होगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 444। यह अंक महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संदेश देता है। अगर आप सच में महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस अंक को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन में हर उस परेशानी को समाप्त करने का आशीर्वाद लेकर आया है जो आपको पीछे खींच रही है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आपके लिए यह समय चुना है ताकि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकें और उन सभी सपनों को पूरा कर सकें जो आपने अपने मन में संजोए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह न केवल आपका समर्थन है बल्कि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक भी है। जब आप लाइक करते हैं तो यह दर्शाता है
कि आप महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी श्रद्धा की यह आवाज महादेव जी तक पहुंचे। यह जयकारा आपके भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय आपके लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा, बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेंगी। महादेव जी का कहना है कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हैं, तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करें जो महादेव जी का अंश है। आपके अंदर जो साहस और शक्ति है, वह महादेव जी की ही देन है। वह चाहते हैं कि आप अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करें और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद न केवल आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब आप उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हैं, तो वह आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि आप जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करें। वह आपके साथ हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहें। उनका आशीर्वाद आपको उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव जी का कहना है कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वह आपको उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके आप हकदार हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके हर कदम में आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय आपके जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने आपके लिए यह समय इसीलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सकें। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है
और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभरने में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लें। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकें जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। आपका कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।